पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। तो बड़ी खबर, जयराम ठाकुर का जो ट्वीट है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयराम ठाकुर की तरफ से भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कंगना रनौत का अपमान नहीं है, पूरे मंडी क्षेत्र का ये अपमान है, नारी शक्ति का ये अपमान है। तो बवाल इस पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत के अब बढ़ता चला जा रहा है। और जयराम ठाकुर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स के ऊपर क्या कुछ लिखा गया है, ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ये कहा कि देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की समूची नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के खिलाफ अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। और वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है। जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से भी अब निशाना साधा गया है। मीडिया एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता है कि कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के बहाने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, राजनीति में कंगना की शुरुआत इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। और दर सूत्रों ने दावा किया है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने पर मुहर लगी, कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने की बात आला कमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान करके सुर्खियों में आई प्रतिभा सिंह अब यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत करना शुरू भी कर दिया है। ये सिर्फ अटकलें हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में जमकर खींचतान नजर आई। ये सीट 2021 में कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी। तब हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ही यहां से चुनाव जीता था। और बीजेपी के कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने के बाद सबकी निगाहें एक बार फिर प्रतिभा सिंह की तरफ ही घूम गईं, क्योंकि एक तो वो वहां से मौजूदा सांसद है, दूसरा ये कि कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि वहां मुकाबला 2 महिला प्रत्याशियों में हो सकता है। सेलिब्रिटी है, बट
एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है, वो देखने वाली बात है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है। प्रतिभा सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से लिया। उनके मुताबिक सीएम सुक्खू ने उनसे जारी मनमुटाव की वजह से न तो मंडी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया और न ही चुनाव से जुड़ी कोई तैयारियां की। इस दौरान वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि इस बार मंडी से कांग्रेस का जीतना बेहद मुश्किल होगा। मतलब कांग्रेस खुद भी ये मान रही है कि इस बार उसके लिए अपने गढ़ यानी मंडी लोकसभा सीट को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। मंडी लोकसभा सीट सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब वहां से सांसद रहे पंडित सुखराम के ऊपर टेलीकॉम घोटाले के आरोप लगे थे। उस वक्त पर पंडित सुखराम नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री के पद पर थे और जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारी थी तो वहां से कई सूटकेस भर के नोट मिले थे। जब वो सूटकेस खुलने शुरू हुए थे तो उनसे इतने नोट निकले थे जितने उससे पहले कभी किसी नेता के पास मिले नहीं थे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंडित सुखराम के घर से 50 और 100 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि सीबीआई की टीम भी हैरान रह गई थी। अकेले उनके मंडी वाले बंगले से ही सीबीआई ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए जब्त किए थे। और इनमें कई गड्डियां तो उनके घर में मौजूद मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियों के पीछे छिपा कर रखी गई थी। और ऐसी ही कई गड्डियां बिस्तरों, गद्दों और तकियों से निकली थी। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला था और इसका आरोप हिमाचल की इसी मंडी सीट के सांसद और मंत्री पंडित सुखराम पर लगा था। पंडित सुखराम और उनका परिवार देश की राजनीति के जाने माने नाम है। फिल्म एक्टर सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी जिन आयुष शर्मा से हुई है वो पंडित सुखराम के ही पोते हैं। उन्हीं पंडित सुखराम का गढ़ माने जाने वाली मंडी सीट एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि यहां से बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में इस सीट को लेकर जबरदस्त अंदरूनी खींचतान नजर आई। ये खींचतान सीधे सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच दिखी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच जबानी जंग हुई हो, बल्कि इन दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला दशकों पुराना है। लेकिन इस लड़ाई के मुख्य किरदार सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह नहीं है, बल्कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुखराम के बीच। ये लड़ाई सबसे पहले 1993 में चर्चा में आई। तब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में 52 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। एक तरफ थे वीरभद्र सिंह जिन्हें राज्य का सीएम बनाना लगभग तय था, लेकिन तभी सुखराम ने जीते हुए 22 विधायकों को साथ लेकर सीएम बनने के लिए बगावत कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की गद्दी भी संभाली और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुखराम को किनारे लगा दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आग को उन्होंने अपने जीत के सिंहासन से पाट दिया वो अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी।